तो बेटा पार्ट इसका कराने जा रहा हूँ थर्ड। छोटी छोटी वीडियो देखो आपको मैं इसलिए भी डाल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो गए कि एक बच्चा देख नहीं पाता, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखता है कम कम तो वो देख लेता है। देखो आपको मानकर को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्या है सवाल में दे रखा है कि 10,2 8 3 और 4 पूछा गया है कि इसकी माध्यिका निकालनी है। मैं क्या निकालनी है? माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका निकालो, ठीक है। तो वो पहले जो सवाल दे रखा है जो हमें कैसे माध्यिका निकालनी ये तो नहीं पता, वही मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले इसको अरेंज कर लो कि नंबर पहले कौन सा आएगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 8 होगा, उसके बाद 10 होगा। कंप्लीट। अब देखो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि बोलोगे आप n प्लस में 1 और अपॉन में कितना बोलोगे 2। n मतलब वो संख्या है जितनी संख्या आपको दी गई है, तो 1 2 3 4 5 कितनी दे रखी है 5, तो n बराबर बोलोगे आप 5। तो 5 प्लस में 1 और बटे में 2, तो 5 में कितना हो गया 6, 2 से कट करोगे तो आंसर कितना हो गया 3। फिर आंसर कितना निकलेगा आपका 3, ठीक है। अब ये देखना है कि 3 आंसर आ गया, आंसर 3 है, इसकी तीसरी संख्या कौन सी है, तो देखो 1 2 3 4, तो आंसर बोलोगे कितना तीसरी संख्या मतलब थर्ड नंबर, तीसरी संख्या कितनी होगी 4, ये मात्रा, ठीक। अब देखो उसके बाद सवाल दिया है 10,2, 8 3, 4 थोड़ा चेंज कर दूँ और x, इस बार मैंने x इंक्लूड कर दिया, x को, ठीक है। और माध्यिका हमारी जो है इस बार हमारी जो माध्यिका है वो कितनी है 5 है, माध्यिका हमारी कितनी है 5 है। तो देखो जब माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है तो इस तरीके से में क्या होता है n + 1 अपॉन में 2, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर 6 निकले हैं, और एक नंबर आपकी माध्यिका तो दे रखी है वो भी ऐड जाएगी, तो बोलोगे 6 और कितना 7, तो कितना 7 प्लस में 1 बटे में 2, तो 7 ही काट कितना हो गया और 2 बोलोगे 4। अब 4 आएगा, पहले तो इसको अरेंज कर लो, तो बोलूंगा पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, उससे पहले तो आपका x आएगा, ठीक है। 4 हो गया, फिर बोलोगे 5 हो गया, फिर आपका 8 हो गया और 10, 4 नंबर था ना, तो चौथी नंबर की जब हम लेके जाएंगे तो बोलोगे 1 2 3 4, चौथे नंबर में कौन सा आंसर आ गया, तो बोलोगे आपका 4 आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल देखो, एक बटे में 20 प्लस 1 बटे में 30 प्लस और 1 बटे में आपका 42 प्लस 1 बटे में 56 प्लस और 1 बटे में आपका 72 प्लस और 1 बटे में आपका 90 नेगेटिव, ठीक है। सॉल्व करो इस तरीके से। तो देखो सवाल जब आपको दे रखा है कि जब वैल्यू हमें निकालनी होती है कोई, ठीक है, कैसे वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। पहले तो मुझे बताओ कि 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 30 के फैक्टर क्या होते हैं, 42 के, 56 के, 72 के और 90 के। इतना बड़ा सवाल तो फ्रैक्शन में कोई सॉल्व नहीं करता, सबका एलसीएम लोगे क्या, एलसीएम नहीं लेना। तो 20 की जब फैक्टर की बात करूंगा तो बोलूंगा मैं 5 गुणा में 4, ये फैक्टर होता है, तो 4 5 बोल दो। अब इसकी बात करूंगा, ये आप बोल दोगे ऐसे 4 गुणा में 5, और 30 के फैक्टर कितने होते हैं 5 गुणा में 6, 42 के फैक्टर कितने होते हैं 6 गुणा में 7, 56 के फैक्टर कितने होते हैं 7 गुणा में 8, 56, 72 के कितने होते हैं 8 गुणा में 9, और 90 कितने होते हैं 9 गुणा में 10। कंप्लीट।
अब यहाँ पर ये देखो कि संख्या कौन कौन सी हमारे पास कॉमन आ रही है। तो देखो ये भी 5 है तो ये 5 कट हो गया, ये 6 है तो ये भी कट हो गया, अगर यहाँ 7 है तो ये भी 7 कट हो गया, 8 है तो ये भी 8 हो गया, अगर ये 9 दे रखा है तो ये भी 9 कट हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास संख्या बची कितनी 4 और कितनी 10, तो इसको फ्रैक्शन में कराओ, बोलोगे कितना 1/4, और जो पहली वैल्यू थी जो किसमें जाएगी माइनस में, तो बोलोगे 1/10। तो 4 और 10 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, दोनों संख्या जो है हमारा कह दूंगा 20 आ जाएगा इन संख्या से। तो 2 से करोगे 2 दूनी 4, ये 5 हो जाएगा, 2 से करोगे एक बार और ये 5 और ये 5। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम आ गया हमारा। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब देखो 4 पंचे 20 तो बोलोगे 5 एकम 5, 10 दूनी 20 तो 2 एकम 2, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3/20। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो आंसर आ गया 1/20 प्लस 1/30 1/42 1/56 1/72 और प्लस में 90, इसकी जो फ्रैक्शन आई है कितनी आई है 3/20 आ गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक समारोह कि मतलब कोई भी आपकी पार्टी वगैरह है, एक समारोह में 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 20 व्यक्ति 20 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है एवरी पर्सन। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्तियों से क्या करता है हाथ मिलाता है, शेष व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। ठीक है, तो बताइए उसने कुल कितने हाथ मिलाए, हैंड से किया। ठीक है, हाथ मिला, सवाल आता है पेपर में ये इसी टाइप का, और बहुत ही जब होता है क्वेश्चन समझ में आता है कि बच्चे अगर कैसे करें कि मतलब ये कहना चाहता है कि एक जब मैं पार्टी गया तो वहां पर 20 आदमी हैं और सभी से क्या किया, प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्तियों से क्या करता है सभी से हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे सभी से क्या कर रहे हैं शेक हैंड कर रहे हैं। तो मतलब हाथों की संख्या पूछिए आपने, मतलब कि हमने कितने बार हाथ मिलाए लोगों से। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन सी ट्रिक है, आप याद रखना कि क्या फॉर्मूला है एन, और याद रखना जब हाथों की बात की जाए सिर्फ और किसकी हाथ की बात की जाए, गिफ्ट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ हाथों के, n-1 और आगे n-1 और बाई 2। n की संख्या कौन सी, जितने व्यक्ति दे रखे हैं, कितने व्यक्ति दे रखे हैं यहाँ पर 20, तो बोलोगे n बराबर में 20, ये हो गया 20। तो देखो n की वैल्यू 20, अब 20 में से 1 जाएगा और बटे में 2। ठीक है, 20 आ गया, 20 में से 1 गया कितना बचा 19 और बटे में कितना 2। तो 2 से जब 20 को घटा कितना आ गया 10, और 10 की गुणा जब आप 119 से करोगे तो बोलोगे 190। तो उसने कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए, 190 हाथ मिलाए एक दूसरे से। ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, एक समारोह में अगर 20 व्यक्ति हैं तो प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, तो बताइए उसने कुल कितने हाथ मिलाए। ठीक है, अगर इसी जगह मैं कहता हूं कि 20 की जगह मैं कहता हूं कि 40 व्यक्ति हैं, कितने भाई हैं 40 व्यक्ति हैं, तो n की वैल्यू क्या मानूंगा मैं 40 मान ली, और 40 में से जब 1 जाएगा तो बोलोगे कितना आपका हो गया 39 और बटे में 2। तो 40 को आधा काट दो कितना हो गया 20। तो 20 की गुणा जब आप 39 से करोगे बोलोगे यहाँ पर कितना होगा 78 और आगे 0 हो जाएगा। 780 हाथ उसने मिलाए। ठीक है, क्योंकि एक आदमी सभी से वो शेक हैंड कर रहा है, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो हाथों की संख्या पूछी गई है। और उसी जगह क्या करूं, अगर मैं सवाल आपसे ये कह दूं कि 20 की जगह मैं ये लगूं कि 25 मैंने आगे संख्या दे रखी कितनी 25, अगर कोई वैल्यू कट नहीं होगी तो देखो किस तरीके से 25 और 25 में से जाएगा कितना बचेगा 24, तो 2 से काटोगे इसको ये कितना हो जाएगा 12। तो 25 गुणा में 12 करोगे तो बोलोगे 12 बचे 60 0 और ये कितना हो गया 6 और 12 से 24 24 और 6 कितना हो गया 300। तो मतलब कि एक पार्टी में 25 व्यक्ति थे और जब एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कितने 300 हमने हाथ मिला लिए, और ऐसे ये 40 व्यक्ति यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल है आपको।
ठीक है, लिख लो। हो गया। देखो अब इसी टाइप से क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, लेकिन वहां पर क्या करता है भाई, वो गिफ्ट ये कर जाता है उपहार किसी के लिए, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उपहार लेकर जाता है, सीधी सी बात लेकर जाएगा तो वो भी उपहार ही देगी। देखो एक समारोह में, मतलब पार्टी है कोई, समारोह छोड़ा पार्टी हो, एक पार्टी में, ठीक है, एक पार्टी में 15 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति मतलब ईच पर्सन, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्तियों से, प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्तियों के लिए, शेष व्यक्तियों के लिए उपहार लाता है, मतलब गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट, गिफ्ट क्या कर रहा है? लाता है। उसके बाद तो बताइए, कितने उपहार हैं, कितने उपहार हैं? देखो जब आपसे गिफ्ट पूछे जाए, मैंने हाथों की बता दी, तो हाथ जब मिलाओगे तो n-1 होगा, और जब गिफ्ट की संख्या की बात करोगे तो यहाँ पर n-1 होगा, लेकिन अपॉन में शो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, गिफ्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बोलोगे n-1, ठीक है। n मतलब कितनी व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, तो n बराबर बोलो 15 व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, तो 15 गुणा में 15 में से जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा में 14, ठीक है। 15 चौकी 60 की 0, ये 6 हो गया, 15 एकम 15, 15 और 6 कितना? 21। 210 गिफ्टों की संख्या होगी कितनी? 210, ठीक है। अगर मैं इसी जगह कह दूं कि 15 की जगह कितने हैं गिफ्ट? 25 हैं, तो बोलोगे 25 और 25 में से एक गया, 25 और गुणा में 24, ठीक है। तो 25 गुणा 24 बोलोगे, 25 24 100, ये कटेगा ना, सिंपल खाएगा, 25 24 100, ये 0 हो गया, यहाँ पर कितना? 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 कितना होता है? 60, तो बोलोगे 600 गिफ्ट देकर आएगा, कितने? 600 गिफ्ट देकर। हाँ, ये तुम्हारी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आएगा, ठीक है, ये ऐसे ही रखता हो। आगे सुनिए, फिर से देखो, मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपके लिए कोई हाथ मिलाने की बात आएगी तो बोलोगे n-1/2, लेकिन जैसे हम गिफ्ट की बात करेंगे उपहार की तो बोलोगे n-1। दोनों ही फॉर्मूले याद रखना, कि बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कोई वैल्यू आएगी जब आप उसको n मान लेना, ठीक है। देखो अब सवाल जैसे आपको मैं सीआई का सवाल कराने जा रहा हूँ, ठीक है। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, कि ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज या सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि प्रिंसिपल जो हमें दे रखा है 2250, प्रिंसिपल बेटा मतलब क्या? मूलधन, और आर की जो वैल्यू हमें दे रखी मतलब रेट, जो हमारी दर है, तो बोलोगे 6/2/3%, ठीक है। और समय की अगर हम बात करें तो दे रखा है समय कितना में? 2 साल का, 2 ईयर। और क्या पूछा जाएगा हमसे? सीआई पूछा गया, चक्रवृद्धि, ठीक है। देखो मैं बताना चाहूंगा, पी मतलब क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल मतलब की मूलधन, ठीक है। आर मतलब क्या होता है हमारा? रेट, रेट मतलब दर, और टी मतलब क्या होता है बेटा? ये समय। ये मैंने आपको वीडियो डाल रखी है पहले प्लेलिस्ट में, ठीक है। एसआई और सीआई मैंने बेसिक तरीके से करवाया हुआ है, वहां से देख सकते हो, ठीक है। समय मतलब टी, और सी क्या होता है तुम्हारा? सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है।
आंसर बताओ नहीं तो उगाई लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो सवाल किससे निकालना है, 2 साल का पूछा गया है तो 2 साल के लिए क्या करो, एक फिगर बना लो, ठीक है। चलो इसकी एक फिगर बना दो, ये रहा तुम्हारी बीवी का फिगर, ये बीवी तुम्हारे इसके 2 बच्चे और ये बच्चे का बच्चा बन गया। अब यहाँ पर रेट क्या दे रखा है, 6 से 2/3, इसको पहले सॉल्व करो तो बोलोगे 3 18 18 और 2 कितना हो गया 20 और 20 बटे में कितना हो गया 3। जब भी बेटा देखो परसेंटेज लगाओ ना तो परसेंटेज का 100 लगता है गुणा में 100, तो यहाँ पर जब जैसी गुणा में 100 करोगे तो बोलोगे 20 गुणा में कितना हो जाएगा नीचे 300 हो गया, और 0 से 0 और 2 एकम 2 2 से काटोगे कितना 1 बटे में 15 निकल गई वैल्यू। जब 1 बटे में 15 वैल्यू हमारी निकल गई और यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना दे रखा है 22250 कंप्लीट। अब इसका 15% हमें निकालना है, इसका 15%, तो कैसे निकाल दूं, तो बोलोगे 2250 15% निकालो, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, और नीचे लिख दो आपका 100, तो 0 0 कट गया। जब 0 0 कट गया तो आप जैसे 15% निकालोगे तो जो उसका 15% करो तो बोलोगे 15 क्या 75 की 5 हो गया, ये कितना हो गया 7 और 15 दूनी कितना 30 30 और 7 कितना हो गया 37 का 7 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 15 दूनी 30 30 और 3 कितना हो गया ये 37 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 15% पे निकाली है। अब उसके बाद क्या, जब हमें 15% हमने निकाला, ठीक है, और नीचे वैल्यू कितनी थी 0 110 था ना, या तो इसको पॉइंट पे लिख लो या तो इसको काट दो। अगर मैं इसको 5 से मैं काटता हूं, 5 से काटोगे 5 का 30, यहां पर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 5 से 3 35 और 55 25 और ये जगह 5 दूनी 10। अब इस वाली वैल्यू को जब हाफ में करोगे तो वैल्यू की पॉइंट आ जाएगी, किसमें आएगी पॉइंट में। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है, देखो पॉइंट में सवाल ऐसे नहीं निकालते हैं। मैं इसका एक सवाल आपको और बेसिक बना देता हूं, ठीक है, कि कैसे देखो पॉइंट में जब निकले तो समझो हमें नहीं करना है। यहाँ पर रेट कितना दे रखा था 1 बटे में 15, तो पहले जैसे मैं बोलूं वैल्यू की पहले अगर 15 थी, जैसे 15 है ना तो 2 साल का था, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225, और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 250 और यहाँ पर 2 साल का निकाला हमने कितना निकाला 225, तो 225 को जैसे ही कट करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना जाएगा बेटा 10 निकला। अब जैसे ही आंसर 10 निकला है तो आप ऐसे कर सकते हो इस तरीके से, अगर ये हमारा 10 है तो 10 का ऊपर जब एक 15 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा, 150 का 15 करोगे कितना 255 यानी वैल्यू। और हमसे क्या पूछा गया सीआई, तो सीआई की वैल्यू जब पूरी निकालते हो आप बोलोगे 150 150 300 310 कितना हो गया, तो वैल्यू निकलेगी हमारी 310 310, ठीक है, सीआई 2 साल का सीआई। एक तरीका और बताता हूँ, और देखो जरा रेट हमारा कितना दे रखा था यहाँ पर बेटा 15% हमारे रेट 1 बटे में 15%, तो पहले अगर साल में 15 कोई था तो 15 से कितना हो गया 16, अगर फिर से 15 था पहले साल में तो दूसरे साल में कितना हो गया 16, तो 15 गुणा 15 कितना हो गया 225 और 16 गुणा 16 करोगे तो कितना हो गया 16 का स्क्वायर 256, तो इन दोनों को जरा अंतर निकालो तो 256 और 225, तो यहाँ पर कितना ले लिया 6 में से 5 गया 1 और 5 हो गया 3 आ गया। अब उसके बाद हमें जो ये वाली वैल्यू होती है ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, और ये क्या होता है हमारा, इसको बोलोगे टोटल अमाउंट, और जो बीच का डिफरेंस निकला है उसको बोलते हैं हम सीआई, क्या बोलते हैं इसको सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमने यहाँ पे कितना दे रखा है, तो बोलोगे पहले तो प्रिंसिपल यहाँ पे 225 और यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 2250 कंप्लीट, तो 225 एकम 225 225 धन कितना हो गया 22 और 50 हो गया जब 10 वैल्यू निकली, और हमारा सीआई कितना दे रखा है यहाँ पर 31, तो 31 की गुणा 10 में मारो तो आंसर कितना आ गया 310। अभी निकाला था आंसर 310 में, तो क्या हो गया आपका आंसर सीआई बोलोगे 310। ये है आपकी सेकंड ट्रिक, ठीक है। दूसरी ट्रिक जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके पेपर में लाए हुए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है अंडर रूट लगा दो, ये फिर अंडर रूट लगा दो 30 जैसे
चलो 30 प्लस में √30, ये 30 हो गया और प्लस में √, और मतलब लास्ट तक मतलब संख्या दे रखी है, ठीक है। देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है प्लस, पहले तो देखो 30 के फैक्टर आपके क्या होते हैं, 30 के फैक्टर बोलोगे 5 और 6 होते हैं, 5 का 30 होता है। 30 के फैक्टर अगर यहाँ पे निकालना चाहो तो 30 का एलसीएम ले लो, 2 से करोगे 15 हो गया, 3 से करोगे ये 5 हो गया, 5 से करोगे 1 हो गया ना। अब उस तरीके से जैसे करोगे 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर गया, क्योंकि 5 एक अलग नंबर है, ऐसे मत करना 3 25 15 15 दूनी 30, ठीक है, नहीं अलग अलग ऐसी संख्या में निकालना है। 5 और 6 फैक्टर हो गए। अब इसमें देखो जैसी संख्या में अगर सवाल में प्लस आ जाए तो प्लस वाले सवाल में क्या कह रहा हूँ प्लस आई, तो याद रखना जो तुम्हारी संख्या बड़ी होती है वो आंसर होता है। क्या होता है, आई बड़ी संख्या वाला आंसर होगा, मतलब उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है 6, तो बोलोगे आंसर कितना गया 6। और इसी जगह अगर मैं क्या कर दूं, पहले इसको लिख लो प्लस वाले को, ये दूसरा सवाल लिख देता हूँ। देखो सेकंड सवाल, जैसे मैंने कहा अंडररूट, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 42 दे रखा है, और यहाँ पर इस बार मैंने क्या लगाया है -42, ये भी 42 है, ये भी माइनस में 42 है, और ये भी 42 है। तो देखो 42 के जो फैक्टर होंगे कितने होंगे 7 और 6, या 6 और 7। अब जैसे जब भी माइनस आए लिख लो, जब भी क्या है माइनस आए तो यहाँ पर क्या होगा, जो छोटी संख्या होगी छोटी संख्या वाला आंसर होगा, ठीक है, छोटी संख्या वाला आंसर होगा। तो छोटी संख्या कौन सी इसमें दे रखी है 6, तो बोलोगे आंसर कितना होगा यहाँ पर 6, ठीक है। प्लस आएगा तो बड़ी संख्या वाला आंसर, माइनस आएगा तो छोटी संख्या वाला आंसर, ठीक है। ये दोनों को कंप्लीट करना। और देखो आपका पार्ट 3 मैंने करा दिया है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भाई लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।